Welcome back to students. I hope all are good. Let's start the class. Today's topic is language and communication. And ये चैप्टर है आई थिंक आपका 6 या 7 चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर आपका प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं बचा है। अगर कुछ होगा तो मैं एक बार रीचेक करके देन आपको दोबारा करवा दूंगी। एंड ये चैप्टर जो है कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस इज चैप्टर नंबर 7, कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इस पीपीटी में हम कल्चर एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट में हम लोग जो है वो लैंग्वेज एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे क्योंकि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा पार्ट है। फर्स्टली अभी हम इसमें कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अभी आपका एंथ्रोपोलॉजी का पेपर फर्स्ट के टॉपिक स्टार्ट है एंड देन जब पेपर फर्स्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे। अभी जो है आपके पेपर फर्स्ट के ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। आई थिंक 4 टॉपिक 5 टॉपिक ही बचे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि 15 मई तक जो है सारे टॉपिक जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड ये सब कुछ जितना भी बचा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट का वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फर्स्टली व्हाट इज द लैंग्वेज एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन, ओरिजिन कहाँ से हुआ लैंग्वेज का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेजेस। So what is language and communication? Language is the primary means of the communication. It can be done through the speech or the writing. कैसे हो सकता है, तो बोल के या लिख के। In anthropology में language is study in its social and cultural context, ठीक है। It focus on the fact that a language is always changing. Study is done by the comparing ancient language to its complementary recent. Okay. एंथ्रोपोलॉजी में लैंग्वेज स्टडीज जो है किसके बेसिस पे होती है, या तो खाली सोशल या फिर कल्चर कॉन्टेस्ट, ठीक है। ओरिजिन कैसे हुआ लैंग्वेज का? वन थ्योरी स्टेट दैट द लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम कॉल गेस्चर यूज्ड बाय द अर्ली। ये जो स्टार्टिंग में मैंने जब आपको एक वो बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टाइप में एक चैप्टर आया था, प्रिमिटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तब वहां पे भी ये चीज आई थी। व्हेन प्रिमिटिव्स एनकाउंटर फूड एंड डेंजर साइमल्टेनियसली दे कैन ओनली अल्टर वन कॉल एट द सेम टाइम इन ह्यूमन इवोल्यूशन begins combining call and understand the combination। अब ह्यूमन लैंग्वेजेस का क्या डिफरेंशिएशन है एंड प्रिमिटिव कॉल सिस्टम का क्या डिफरेंशिएशन है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ह्यूमन लैंग्वेज हैज टू कैपेसिटी टू स्पीक ऑफ थिंग्स एंड इवेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट, has the capacity to generate new expressions by combining other expression, is a group is specific in that all humans have the capacity for language but each community has its own language। सबकी जितनी भी कम्युनिटी प्रेजेंट है उन सबकी अपनी अलग लैंग्वेज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज कल्चरली ट्रांसमिटेड, ठीक है। Primitive call system stimulated depend the food call will be made only in the presence of the food. It cannot be faked. Consist of consist of a limited number of call that cannot be combined to produce a unique call. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें फर्स्ट आता है साइन लैंग्वेज। आप किसी को भी अपनी बात या अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो आप किसी साइन के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू या हैंड से कुछ भी शो करके लाइक दिस 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 आप उनको अपनी जो जो भी मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। वो
वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन जा सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज इज वाइडली यूज बाय द डीफ एंड द म्यूट अमेरिकन। ये अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ये जो पैटर्न है कहाँ पे यूज हुआ, जितने भी बहरे लोग हैं या वो लोग जो बोल नहीं सकते, वो अमेरिकन के लिए साइन लैंग्वेज जो है वो यूज किया गया। देन बॉडी लैंग्वेज, body American women are more likely to look directly at each other and when they talk, ठीक है। American men do not, especially when talking to another man, ठीक है। Some cultures nodding by head does not necessarily means yes, and shaking it side to side makes means the no. American point their finger, they point with their lips. Study of the communication through the body movement, gesture and facial expression. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है। देन बॉडी लैंग्वेज का एक एग्जांपल देखो। People of the lower status must hold their hand, and above of the higher status has approached to someone of the higher status, they must bend one of knee and lower one head as a sign of the respect. ये कहाँ का कल्चर है? ये जापान का कल्चर है। जापान में मीट ग्रीट ईच अदर विद वो, जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट इंटरेक्शन, तो आपका इंटरेक्शन इसी टाइप से होगा, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। Structure of languages, structure of languages, phonology, morphology, and syntax. Study of speech sound. आप किसकी स्टडी करें? स्पीच साउंड की। स्टडी द फॉर्म इन विच साउंड कंबाइन, ठीक है, to form a words and their meaningful part. जैसे cat, cat is a name of animal, ठीक है, and cats, ठीक है। एंड सिंटेक्स है अरेंजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड इन स्टेटमेंट एंड फ्रेजेस में। क्या हो रहा है कि आप जो भी आपके वर्ड्स हैं उनको एक अरेंज फॉर्म में ला रहे हैं, एक ऑर्डर फॉर्म में ला रहे हैं, किसमें? फ्रेजेस में एंड स्टेटमेंट्स में। इन इंग्लिश एंड फ्रेंच आई एंड आर इज ए, बट इन नॉट जापान, ठीक है। सबका अपना अपना बोलने के तरीके हैं, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, सबका वे ऑफ टॉकिंग अपना अलग अलग होता है। डिफरेंट लैंग्वेज प्रोवाइड ए डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। डिफरेंट लैंग्वेज जो है, जो भी आपके बोलने का तरीका है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। इंग्लिश एज ए फुल्ली डेवलप्ड नॉन जेंडर एंड एडजेक्टिव एग्रीमेंट सिस्टम है, जिससे एग्जाम्पल ही, शी, हिम, हर, हिज, एंड फ्रेंच डज नॉट। फ्रेंच में ऐसा कुछ नहीं है। इन इंग्लिश फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग that is thought to possibly happen. Example, in English, people say, see you next year, even if they are not sure कि आप उससे next year मिलेंगे या कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, बट आप लोग बोलेंगे ज़रूर, ठीक है। In Portuguese, Portuguese में क्या है? They say, see you next year if you are not still alive by then. Using future subverb form to introduce a degree of certainty to discuss of the future. जैसे focal vocabulary में क्या है? Specialized set of the term and distinction the particular important to certain group, जैसे woman, man and hospital. सोशल, इसमें किसकी स्टडी बताएगी? है सोशल और इनके वेरिएशंस, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप की स्टडी को हम बोलते हैं हाई एंड द लो वेरिएंट ऑफ द सेम लैंग्वेज। हाई वेरिएंट अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी एंड इन द राइटिंग प्रोफेशन एंड द मास मीडिया। जितना भी हाई वेरिएंट है वो किस में अप्लाइड होता है? यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में राइटिंग करने में जो भी कुछ लिखते हैं, प्रोफेशन जो भी हैं आपके प्रोफेसर्स वगैरह, अब तो एंड मास मीडिया में है तो। एंड लो वेरिएंट आर अप्लाइड टू द ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन। लो वेरिएंट कहाँ पे अप्लाइड होता है? जो जनरली बातें करना है फैमिली मेंबर से एंड फ्रेंड्स वगैरह से, वो। जापान में वुमेन टेंड टू अडॉप्ट ए आर्टिफिशियली हाई वॉइस टू सेक ऑफ द according to their traditional culture. Women are more likely to use words like gorgeous, lovely, charming, and more than the men.
Honorific is terms added to a name as a sign of a respect. जापान में है, इंग्लिश में मिस्टर मिसेस बोलते हैं, जापान में सामा बोलते हैं, डेड वर्सेस फादर हो गया। ठीक है, ये सब चीजें। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? डील विद द लॉन्ग टर्म चेंजेस, कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस, डॉटर चेंजेस, कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेजेस एंड डॉटर लैंग्वेजेस ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अपने एशियंट लैंग्वेज से, जो अपनी पुरानी लैंग्वेज है। French and Spanish come from the Latin, while the German and English, Latin and the Proto-Germanic were both Indo-European languages. Language barrier refers to the difficulties faced when the people who have no language in common attempt to communicate with each other. It may also be used in other contexts. How do you overcome language barrier? Speak slowly and clearly. Ask for the clarification. Frequently check for understanding. Be careful. Define the basic of the business. Be specific. Choose your medium of communication effectively. Provide information by a multiple channel and be patient. ठीक है, ये कुछ था आपका मेन तो कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी इतना पार्ट तो इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है वो हमारा लैंग्वेज एंड कल्चर। हमने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट किया, इसके आगे है आपका लैंग्वेज एंड कल्चर। ये थोड़ा टॉपिक आपका बड़ा है, ठीक है, क्योंकि कल्चर ऑलरेडी इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये अपने अलग अलग इनका कल्चर है। तो लैंग्वेज एंड कल्चर पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, देन डेफिनेशन ऑफ कल्चर, फिर कल्चरल डिफरेंसेस, रेस एंड एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। So what is language? The word, their pronunciation and the method of combining them as used and understood by the large group of people. A systematic means of communicating idea by a sign or a mark with the understood meaning. Language is a set of a rule. क्या एक set of rule है by which human can create and understand the novel sentences. Language is a set of shared symbol or a sign that a cooperative group of people has agreed to use a creative meaning. Language from the culture. Language not only a rule. Language is not only a rule covered by the system, but it's its own internal rule and logic, but a system of the tool from the institution of the social life and a culture. Language is used both as a mean of communication as well as the carrier of culture. Language without culture is unthinkable, so it is human culture without language. Language is a roadmap of the culture. It tells you where the people come from and where they are going. Properties of human languages. Words are exposed of the discrete sound that are combined to communicate a meaning. Alphabet is an example of discreteness, where stringing together letter from alphabet to another word या form a word. Next है the relationship between the string of a sound and the makeup word. The relationship between the string of sound and then makeup word and the meaning these words communicate. It is a matter of among the speaker of the same languages. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द स्पीकर एबिलिटी। किस चीज पे रिफर करता है? स्पीकर की एबिलिटी टू क्रिएट ए नोवेल सेंटेंसेस. Infinite number of words can be combined with an infinite number of meaningful sentences. Displacement, the ability of a human to talk about the object या किसी people के बारे में, किस thing के बारे में या किसी event के बारे में that are remote in a time and the space.
Cultural transmission is a process whereby a language is passed on from a one generation to another generation या the next generation. ये एक process है जिसमें जो language है वो pass हो रही है एक generation से दूसरी generation पे. We are born with a predisposition to acquire a language, but not only the ability to produce in a specific language. To acquire a language with their any culture activity या cultural things. Next is function क्या क्या है instrumental languages, regulatory languages that we use to get what we want to satisfy need or desire. It can make more forms such as making light request and ignoring. Regulatory language is using language to control the behavior of the other. आप दूसरे इंसान के behavior को control कर सकते हैं. Them do what we want and them to do. It include giving order, manipulating and controlling to the others. International language establish and define the social relationship and involve the language that we use in a group situation. To group corporately and enjoy. Personal language care to express individuality, personality, strong feeling, opinion are the part of personal language. Through the personal language, students establish their own identity, build self and confidence. Okay? Imaginative language to create a world of the one own, to express the fantasy through the drama, poem, play या किसी भी story के through. To express, to acquire knowledge, to do research, to acquire understanding. It is a language for the thinking, figuring करना, figuring thinking out. ठीक है. Informative languages to communicate information. Informative language to communicate information, to respect fact or conclusions. It is the language of a teacher. It also involves giving information and helping the information. Okay. Information should be given in the font people learn best. How does language work? Language is the main way by which we send the and receive the messages. Children learn the language of their community by mastering an amount of the information and about the individual sound and individual combination and meaning and rule. The sound and words and the rules are combining them and make up what is called grammar. Language shapes and our thought. The central idea behind this theory is that language is not a merely tool and for reporting experience, but more important, its shape of the idea. In other words, language does not merely record and transmit and throw out, it actually helps to shape them. Language controls the way we think and perceive the world. It is a guide over mental activity. Language influences the and thought of those who speak it and it thus condition their view of the world. If we spoke a different languages, we would perceive a different world. Language as a social practices, ठीक है? Traditional जो language होती है is viewed as a code in the sense that is made for up of word and series of the rule that connect them together. Viewed in this senses, language learning just involve learning vocabulary and rule of the constructing statement. कैसे आपको वो क्या रूल होगा कि आपको कैसे स्टेटमेंट्स को है बनाना है, कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करना है. लैंग्वेज जो है इज मोर देन जस्ट द कोड and it involves the social practices of interpreting and the marketing meaning. Understanding languages involves seeing languages not as simply
a body of languages to be learned, but as a social practices which is participate. Then understanding of language is open होगी, dynamic, energetic, and constantly the rich complexity of the communication. The view of the languages make educational experiences more engaging for the student. आप कल्चर एंड लैंग्वेजेस एंड कल्चर की वर्कशॉप टाइप में वो आप देख सकते हैं। एक ये पूरा कहते हैं ना बच्चों की वर्कशीट उस टाइप का है। अब आते हैं हम कल्चर क्या चीज़ है, व्हाट इज कल्चर, सब कल्चर के ऊपर है। 4 कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। रिलेशनशिप क्या है कल्चर एंड लैंग्वेज के बीच में। ये सारा रिलेशनशिप ही चलता रहेगा। फिर लास्ट में लैंग्वेज एंड कल्चर, टॉपिकल, फंक्शनल, मेंटर और ये सब चीज़ें, कंपोनेंट ऑफ कल्चर, social culture and why looking culture, variation in culture, cultural changes, teaching languages and culture, strategy of teaching culture, and then technique for the teaching culture, फिर कल्चर की डेफिनेशंस वगैरह, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, एस्पेक्ट्स क्या कल्चर के, लैंग्वेजेस, स्टैंडर्ड, अरेबिक, बेबर। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कल्चर एंड उसमें। तो अभी इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगी वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी इसमें तो हर चीज़ मैंने डाल दी है, लाइक जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो कि मैम कल्चर उसमें भी इतना था इसमें भी इतना है, तो इसलिए मैंने हर चीज़ इसमें मेंशन करी है। अभी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने भी आपको दिखा रही थी। ये टॉपिक जो है वो आपका कल जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कल्चर, है ना, यहाँ पे हमारा स्टार्ट करना है हमें। द नेशनल सेंटर ऑफ द कल्चर define culture is the integrated pattern of the human behavior, ठीक है। is an integrated pattern of the human behavior that include the thought, communication, languages, practices, belief, value, custom, countries, ritual, manner of interacting and rule, relationship and expected behavior of a uh, ethics, religion, and social group, and the ability to transmit the above to succeed the generation. ठीक This means this language is not only the part of how we define culture; it also reflects the culture.
What is culture? We use term culture to refer to all the ideas and assumptions about the nature of things and people that have we learn when we become a member of a social group. It can be defined as a socially acquired knowledge. This is the kind of language that only like our first language and hence our culture. Only after having developed language, the particular language we learn through the process of the cultural transmission provide us with a ready-made system of characterizing the world around us and our experience of it. ठीक है? Culture is a set of a attitude, belief and behavior and basic assumptions and values that are shared by the group of a people and that influence each member behavior and each member interpretation of the meaning of other people behavior. What is culture? Culture may be different thing to the different people. हर तरह के आदमी के लिए हर तरह की चीजें जो हैं वो different things जो होती हैं to different people mean the culture की culture है. In anthropological sense, culture is defined as the way of people live. इन एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर का क्या डेफिनेशन है? कल्चर का मतलब ये है कि पीपल जो है कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर. Define culture as an all-exclusive system which incorporates the pattern of behavior of human beings with their verbal and non-verbal system of experiences behavior, starting from the birth, and is all-inclusive system is acquired as a native culture. What is culture? The process which can be referred to as a socialization, prepare the individual from the legislative and non-legislative fit the pattern of this society in which we live. In words में क्या बोल सकते हो? Culture is a way of life. ये एक तरीका है life का. It is the context between which we exist and think, feel and relate to the other. It is a glue that bind a group of people together. ये क्या एक glue है, एक फेविकॉल की तरह काम करता है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, एक दूसरे से मिले जुड़े रहते हैं. It is defined as a blueprint that guides the behavior of people in the community and incubated in the family life. It governs our behavior in a group, make up the sensitivity to matter of the status, and help us to know what others expect of us and what will happen. If we do not live up their expectations, the culture help us to know how far we can go as an individual and what our responsibilities go through the group. कल्चर क्या है? अब ये सारे साइंटिस्ट की, सारे रिसर्चर्स की, सारे फिलोसफर्स की जो है अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम जैसे नादान बच्चों को पढ़ना पड़ता है. भाई तुम तो अपने व्यू बता गए, एक ही इंसान से सब लोग डिस्कस कर लेते बैठ के कि भाई एक चीज का क्या मतलब हो सकता है, हम उसकी क्या डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो देन उसी एक चीज की डेफिनेशन बनती. अब इस एक वर्ड की 50 डेफिनेशन बन गई क्योंकि सारे फिलोसफर्स अलग हैं, सब साइंटिस्ट अलग हैं, सब मतलब हर चीज के तो 50 स्पेशलिस्ट मिलेंगे, तो सब ने अपना अपना अलग अलग एक फॉर्म प्रेजेंट कर दिया कि जी इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है. तो भाई अब हम जैसे नादान बच्चे क्या क्या पढ़े और कैसे कैसे पढ़े, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता. The culture of people refers to all aspects of the shared life in a community. According to Stanbridge 1991 to 1992, culture is a mixture which incorporates the behavior, thoughts, action and languages, knowledge, belief, art, moral, custom, law and other quality acquired by the man as a social man being. बस आज हम यहीं तक करेंगे व्हाट इज कल्चर तक, देन 4 कंपोनेंट्स कल करेंगे. कल्चर इज अंडरस्टूड एज ए हिस्ट्री, geographical and all culture activity in the human society. History of the character, words, proverb, usage, product of all kind,
art, music, architectures, films, value, behavior pattern, way of talking, expressing, interpersonal relationship, the way one get along with other and conduct oneself in the society, and religious brief and the education. ठीक है, ये सब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं हर चीज को लेके। अब कल्चर को लेके आप देखेंगे, जहां भी आपने अलग अलग जगह कल्चर पढ़ा है, आपने 50 चीजें कल्चर की अलग पढ़ी हैं। ठीक है। डिफाइंड कल्चर इज ये एक नए साइंटिस्ट है जिन्होंने एक नया कल्चर के ऊपर डेफिनेशन दी। द कलेक्टिवली प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड विच डिस्टिंग्विश द मेंबर ऑफ one group from another which is passed from G to G. This changing all the time because generation add of its own before passing it on. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके आपका ये कल्चर खत्म होता है। फोर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर जो इसमें वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये हम सब कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं छोड़ते हैं और कल सारा रिलेशनशिप वगैरह जो जो मेन इसमें होगा वो मैं तभी के तभी आपको बता दूंगी एंड तभी के तभी समझा दूंगी। आई थिंक आपको कल्चर पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और समझ में भी इजीली आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग लास्ट बहुत सारे चैप्टर्स में कल्चर वर्ड यूज कर चुके हैं, कल्चरल चीज कंप्लीट कर चुके हैं। एंड लास्ट एंड लीस्ट एक ही स्टेटमेंट, प्लीज स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट बाय एंड टेक केयर। एंड इस टाइम पे प्लीज आप लोग सेफ रहें, आप लोग अपने घर में रहें, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है शांति से घर पे बैठे पढ़ाई करें, टाइम एंजॉय करें, घर पे रहें, ज्यादा बाहर ना निकले, ना घूमे, ना फिरे, क्योंकि ये वेव जो है इट्स वेरी क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस खराब है। तो प्लीज़ आप इतने बड़े और समझदार हैं कि आप ये चीज़ें समझ सकें। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। बाय एंड टेक केयर।